हेलो फ्रेंड्स, फार्मूला यूपीएससी में आपका स्वागत है। फार्मूला यूपीएससी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जिसकी चर्चा हो रही है लेकिन जिसकी ज़्यादा डिटेल्स निकल करके नहीं आई हैं, और वो स्कैम अभी सडनली दोबारा से खबरों में आ गया है क्योंकि एक पिटीशन डाली गई है change.org नाम की वेबसाइट पर। जी हाँ, change.org इस वेबसाइट पर ब्रिंग बैक रोहिणी सिंदूरी। जी हाँ, एक और बार जरा सुनिए, ब्रिंग बैक रोहिणी सिंदूरी इस नाम से पिटीशन है। आप जाकर के देख सकते हैं change.org में। लगभग 2 लाख लोगों ने इस पिटीशन का समर्थन किया है, इसे साइन किया है। अब हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और रोहिणी सिंदूरी कौन है, और यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। रोहिणी सिंदूरी ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थी जून के फर्स्ट वीक तक मैसूर सिटी से, और मैसूर डिस्ट्रिक्ट पूरा उनके अंडर आता था। सिटी और रूरल एरिया दोनों उनके अंडर आते थे। मामला शुरू हुआ 3 जून को। 3 जून को मैसूर की सिटी कॉरपोरेशन जिसकी कमिश्नर शिल्पा नाग है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक प्रेस ब्रीफिंग करी। उन्होंने बोला कि वो रिजाइन कर रही हैं। सुन के सभी लोग सरप्राइज थे कि भला एक महिला आईएएस अफसर, वो भी युवा अफसर जिन्होंने कि 2014 में ही सर्विसेज को ज्वाइन किया है, वो सडनली रिजाइन क्यों कर रही है। उन्होंने बोला कि वो मानसिक प्रताड़ना झेल रही हैं, वो हैरेसमेंट झेल रही हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट यानी कि अपमानित किया जा रहा है, और ये सब कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रोहिणी सिंदूरी, जिनको वो रिपोर्ट करती थी। तो ये 2 महिला आईएएस ऑफिसर के झगड़े जैसा लगा, और साथ ही शिल्पा नाग ने साफ किया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। शिल्पा नाग ने ये बोला कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया है, और वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो इस पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहती है। उन्होंने यहाँ तक बोला कि नो सिटी नो डिस्ट्रिक्ट शुड गेट सच एन ऑफिसर। ऐसे उन्होंने तल्ख लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अपनी सीनियर रोहिणी सिंदूरी के लिए। उसके बाद अगर हम इसी मामले पे अगर हम जाते हैं तो अगले दिन जो है उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने बोला कि नहीं, वो सर्विसेज में कंटिन्यू करेंगी। और उसके बाद सारा मामला जो है रोहिणी सिंदूरी की तरफ हुआ। रोहिणी सिंदूरी ने एक प्रेस नोट जारी किया। रोहिणी सिंदूरी ने कहा कि कोविड सिचुएशन का जो है वो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन ने अच्छी तरह हैंडल नहीं किया था। इस बारे में उन्होंने बात करी थी शिल्पा नाग से, जो कि मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की कमिश्नर थी। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो सीएसआर के फंड्स आए थे, जो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के पास आए थे, वो पूरे के पूरी सिटी की बेहतरी के लिए थे। वो फंड्स जो हैं वो रिलेक्टेंट थी। वो रोहिणी सिंदूरी के कहने के बावजूद जो है वो डिस्ट्रिक्ट को वो फंड्स नहीं देना चाहती थी, और वो कॉरपोरेशन तक ही उन फंड्स को सीमित रखना चाहती थी। तो इन दोनों महिला आईएएस ऑफिसर्स का झगड़ा हो रहा है। ये जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो change.org ने एक पिटीशन डाली है, उसके बाद इसमें एक नया एंगल, एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, अभी जो इसमें पिटीशन डाली है change.org में, उसमें कहा गया है एक लैंड स्कैम के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि मैसूर में एक लैंड स्कैम हुआ है जिसमें कई रसूखदार इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो शामिल हैं। उनका हाथ है इस लैंड स्कैम में, और वो रोहिणी सिंदूरी से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इसकी कोई जांच हो, क्योंकि इस लैंड स्कैम की जो है जांच की तरफ रोहिणी सिंदूरी बढ़ रही थी। और रोहिणी सिंदूरी का जो पुराना रिकॉर्ड है वो एक बहुत तेज तर्रार और बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और आईएएस ऑफिसर का है। तो इसलिए जो है वो लोग अनकंफर्टेबल थे, और उन्होंने इन दोनों महिला अधिकारियों की लड़ाई को बहाना बना करके उस जांच को वहीं पे खत्म कर दिया। पिटीशन में कहा गया है कि इस मामले को पब्लिक की रोहिणी सिंदूरी को मौका नहीं दिया गया कि वो रिपोर्ट जमा कर सके। जो लैंड स्कैम हो रहा था उसके बारे में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और उसमें कहा गया है कि इसीलिए उनका ट्रांसफर जो है वो सही नहीं था, और उनको वापस लाया जाए, उनको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनाया जाए, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके, मैसूर के लोगों को मालूम पड़ सके कि लैंड की जो रेगुलरिटीज़ थी, जो लैंड ट्रांजैक्शंस की जो रेगुलरिटीज़ हैं, वो सबके सामने आ सके। ये तो महज एक पिटीशन थी और इसको लोग साइन कर रहे थे। तो इसकी एक नॉर्मल एक प्राइवेट सिटीजन ने ये पिटीशन डाली थी 6 जून को,
लेकिन मामला बाद में थोड़ा सा बदल गया। मामला इसलिए बदल गया क्योंकि रूलिंग पार्टी, जी हाँ, वहाँ की रूलिंग पार्टी जो कि बीजेपी है, बीजेपी ने के एक एमएलसी ने, जिनका नाम एएच विश्वनाथ है, उन्होंने भी डिमांड करी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन टीम को जो लीड करे वो रोहिणी सिंधूरी ही करें। ये बीजेपी के एमएलसी ने डिमांड करी और बीजेपी की ही वहाँ गवर्नमेंट है। तो अब जो है ये एक दिलचस्प इसमें मोड़ आया है। और जब ऐसा कुछ होता है, जब कोई स्कैम की बात आती है, सबसे पहले लोग जाते हैं उस अधिकारी का रिकॉर्ड देखने के लिए कि जो स्कैम निकाल रहा है कि वो कितना सही है। तो इसमें रोहिणी सिंधूरी का रिकॉर्ड ये है कि साल 2018 में वो हसान जिले की, कर्नाटक में हसान जिला है, उसकी जो है डीसी थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, और उनको जो है जनवरी 2018 में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो वो अपने ट्रांसफ़र के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट गई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस की वजह से उनका ट्रांसफ़र किया गया था, तो वो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट चली गई थी और कोर्ट ने जो है उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर रद्द कर दिया था। उसके बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर को उनको दोबारा से जो है वो रीइंस्टेट करना पड़ा, रीअपॉइंटमेंट करना पड़ा। एचडी कुमारस्वामी ने उन्हें रीअपॉइंट किया। तो रोहिणी सिंधूरी जो है वो पॉलिटिशियन से पंगा लेने में डरती नहीं है और 2014 के हमसे काफ़ी जूनियर हैं और सिर्फ 6-7 साल का ही अभी सर्विसेज का एक्सपीरियंस है शिल्पा नाग को। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि पॉलिटिशियंस जो है वो शिल्पा नाग से डायरेक्ट डील कर रहे थे और वो रोहिणी सिंधूरी को अवॉइड कर रहे थे। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है। तो अब कर्नाटक की सरकार इस मामले को कैसे लेती है, कैसे देखती है? दोनों महिला ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हो चुका है, वो अपने दूसरे कार्यभार ले चुके हैं, लेकिन क्या मैसूर में कोई लैंड स्कैम हुआ है? क्या वो लैंड स्कैम कभी सामने आ पाएगा? ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि इस पर कर्नाटक की सरकार का क्या रुख होता है। थैंक यू।